अकेले बैठ जाओ, जहां बैठ जाओ वहीं कनेक्ट हो जाओ। व्हाट्सएप पे हम सबसे पूछते हैं, सबसे, हेलो आप कैसे हो? गुरु जी से कब पूछेंगे? जो सारी सृष्टि को चला रहे हैं, गुरु जी आप कैसे हो? कब पूछेंगे गुरु जी से? आधी से ज्यादा उम्र तो निकल गई, रही बच्ची भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे निकली जा रही है। कब गुरु के बनेंगे? कब गुरु से बातें करेंगे? कब? क्योंकि अभी दर्शन की प्यास हुई नहीं। अंकल समझाते थे, जब दर्शन की प्यास होगी तो मछली की तरह फड़फड़ाओगे, रोगे, आंख बंद कर करके रोगे और बोलोगे, गुरु जी बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे ही लेके। इंसानी चोला दे दिया है, आप इस समझ नहीं पा रहे हो ये इंसानी चोला क्या है। भाग्य से मिलता है। ऋषि मुनि खड़े होते हैं हाथ जोड़ के गुरु जी के दरबार में आने के लिए। ऋषि मुनि, भगवान शिव खुद गुरु जी ने चाकू से काट के उनको सेब खिलाया था। आप सोचिए, छोटी सी बात बताऊं, गुरु एक सोची, गुरबाणी सुन के गुरु जी से सब कुछ करके इतने सालों में समझ आया हमारे गुरु क्या करते हैं। कोई बता सकता है कि गुरु के जीवन में होने का मतलब क्या होता है? मोस्टली जिस किसी के पास भी सब लोग बताएंगे तो वही मिलता जुलता आंसर होगा, गुरु जी हमें अच्छा रास्ता बताते हैं, हम अच्छे रास्ते पे चल सके, हमारे लिए सब कुछ होता है, हम सत्संग कर सके, जीवन बदल सके, भगवान के दर्शन हो सके। और शायद आपको ना पता हो, ये गुरु वो गुरु है, ये खुद भगवान। आपको एक के चोले में दोनों मिले, एक के चोले में ही दोनों मिले, बस आपने देखना है। आप सोचो कैसा गुरु मिला है कि जो आपके कर्म कटवा रहा है, कर्म काट रहा है। मुझे कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, मैं बोलन तो विश्वास नहीं, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, मैं थोड़े कर्म काट सकता, काटते। छोटी सी सोच बस ये, गुरु जी रास्ता तो दिखा रहे हैं रास्ता, हम कितना चल पा रहे? हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं। आपको पता है सत्संग और बड़े मंदिर कैसे जाया जाता है? शायद आपको ना पता हो, पर हम जो छोटा छोटा सीखा। जब आप यहाँ लखनऊ से निकलो, पिन ड्रॉप साइड में किसी से बात मत करो जब तक बड़े मंदिर ना पहुंचे। मनी मन गुरु जी को ध्याओ, मनी मन गुरु जी को ध्याओ, क्योंकि गुरु जी कहते थे 100% ब्लेसिंग्स लेनी आंधी नहीं, घर आते आते थे 5% रह जाती है। क्यों? क्योंकि बड़े मंदिर गए, बातें करते, दर्शन की, वीडियो बनाई, फोटो बनाई, खींची, ली, और वहां पे बस प्रसाद लिया, इधर उधर देखा, चित्त को गुरु में नहीं लगाया, किया फॉर्म जो भी सेट किया हुआ है, फिर आराम से बैठे, बातें करते आए, फोन पे बातें करते आए। थोड़ी ब्लेसिंग्स ट्रांसफर, ब्लेसिंग्स ट्रांसफर 100% गुरु जी ने दे दिया, घर आते आते 5% है, 20 फोन अटेंड कर दी। सत्संग आ गए हो, रास्ते में 10 फोन अटेंड कर लो, पहले माइनस में हो गए, यहाँ के 100% लोगे, घर जाते जाते फिर 10 फोन अटेंड, 5 फोन अटेंड करोगे, ट्रांसफर। गुरु जी कहते थे मंत्र जाप करते करते आओ, सत्संग अटेंड करो, ब्लेसिंग्स लो, फिर मंत्र जाप करते करते ये लगा कि जब तक घर ना पहुंचो किसी से कोई बात नहीं करनी, फिर आपको प्रॉपर ब्लेसिंग्स। फिर आप देखो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पहले से ही काम तैयार मिले। पर फॉर्म को समझो, गुरु मिल जाना बहुत बहुत आसानी से मिले, वरना ये अंगूठा काट के भी गुरु, कैसी कैसी कथाएं सुनिए, एक आंख देनी पड़ती थी केवल एक गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु नहीं मिलता था उससे। भगवान खुद उतर के आपको अपना बना लिया। हम कितना चल रहे हैं हमें यही नहीं। चलिए, समझिए, गुरु को समझिए, उनसे बैठिए, बात करिए। कितने साल वीडियो, फोटो और बातों में लगे रहे, दर्शन के लिए कब जाएंगे? कब उनकी प्यास जगाएंगे? बड़े मंदिर सेवा ठीक है, मिल गई, सीखा क्या? गुरु जी दर्शन कब दोगे? गुरु जी गलती तो नहीं हो रही? मैंने एक बार गुरु जी को पूछा, गुरु जी आपने जो भी सेवा कराई है, मेरे से कहीं गलती तो नहीं हो रही, कोई कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं कैसे पता लगाऊंगा?
तो कोऑर्डिनेटर है गुरु जी के मंदिर में सुभाष बाबा अंकल, उनको गुरु जी ने सपना दिया कि बोले दीपक गलती कोई नहीं कर रहा है, उसको बोल अच्छी सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी सेवा करता रहेगा, ऐसी करता रहे, कोई गलती होगी तो मैं बैठा और वो मेरी मणियों में से एक मणि बनेगा, मेरी कुछ मणि है उनमें से एक बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई अब मेरे को अभिमान आ जाए मैं मणि बन जाऊं, नहीं। गुरु जी मैं जोड़े की सेवा में था, मेरे को जोड़े में ही रखना, मेरे को वॉशरूम में सेवा दी थी वहीं रखना। आज भी गुरु जी अंकल बोलते तू आ जाना अंदर दरबार में, पर नहीं, मैं जोड़े में खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी सेवा वहीं शुरू हुई थी। आप सोचिए गुरु जी के पास जाके ना कभी कभी मन आता है गुरु जी अब मृत्यु इच्छा, कहते ना हमारी सबकी मृत्यु फिक्स है कहाँ होनी, पर हम मृत्यु को बदल सकते हैं गुरु जी। इसलिए मैं जब भी गुरु जी के पास मोस्टली कभी एक मन आ जाता है, भाव आ जाता है, तो फेस्टिवल्स पे गुरु जी को बोलता हूँ कि गुरु जी फेस्टिवल्स पे सबको सब कुछ देते थे। तो मैं कहता गुरु जी मेरी मरने की इच्छा ये है कि जब भी मैं इस धरती से जा रहा हूँ तो गुरु जी का आश्रम, जोड़ा घर, संगत के जोड़े मेरे सर होने चाहिए, और जैसे ही मैं जोड़े दे रहा हूँ तो मेरे सांस निकल जाने चाहिए। मेरी मरने की भी इच्छा उनसे। किससे मांगेंगे? इससे ही मांगेंगे। जो भी चाहिए इनसे ले लो, पर समझिए गुरु क्या है, पहले उसको जानिए। आना बैठना चलेगा नहीं, ठीक है, मन की आंखों से ढूंढिए, मन की आंखों से बात करिए, चुपचाप बैठ के उनको समझिए क्या थे क्या है। मैं 12 भी बज जाएंगे तो भी उनका वर्णन करते हुए थकूंगा नहीं, पर बस सारी चीजों का एक ही तत्व आपको बता रहा हूं, वो आए हैं, उन्होंने आपको अपना बनाया है, आपको गुरु मिल गया है, तो आप उनके दर्शन के लिए निकलिए, सेवा करिए। जितने भी सेवादार हैं यही हमें भी सिखाते हैं, मैं भी आपको बस वही बता रहा हूँ, केवल जितनी हो सके इशारों में बात करके। और आप 100% की जगह सेवादारों को गुरुजी 200% देते थे। कैसे? हाथ पांव सब काम करें, चित निरंजन नाव। अपने मन को आंख बंद करना है, नहीं बंद करने, आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो मन ही मन गुरु जी को याद करें, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी से ओम नमः शिवाय, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, जो आपके मन में। बस सेवा करते करते नाम जरूर जपो, तो आपको सेवा का दुगना फल मिलेगा। जितना हो सके इशारों में बात करके करें। बहुत अच्छा सत्संग है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, संगत भी बहुत अच्छी है, सबके चरणों में दंडवत है, बहुत प्यारी संगत है लखनऊ की। इनॉग्रेशन हुआ था तब आए थे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सारी चीजों का बस ये कीजिए कि आए हैं तो गुरु पे पहले भरोसा बनाइए। जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए बस भरोसा बनाइए, डगमगाइए मत, क्योंकि एक बीज को जमीन में डालने के लिए उसकी रक्षा करनी पड़ती है। आती आती है वो छोटा सा बीज उखड़ जाएगा, फिर डालोगे फिर उखड़ जाएगा, फिर डालोगे फिर उखड़ जाएगा, पर आप भरोसा करिए, उसकी रक्षा करिए, क्योंकि पेड़ को बनने में 3 साल लग जाते हैं। जड़ मजबूत हो जाएगी, फिर चाहे आंधी आए तूफान आए, फिर आपको फल भी देगा, छांव भी देगा, आपको अंत समय में सुख भी देगा। गुरु मिल गया है, भरोसा बनाइए, चलिए, शांति से बैठिए। अपने जीवन के 2 घंटे अगर आप सत्संग में आ रहे हो छोड़ दीजिए। हम भी पहले नहीं छोड़ पाते थे, पर अब छोड़ना सीखा है। जो हो रहा है गुरु जी की मर्जी से संभालेंगे। फोन नहीं छूना तो नहीं छूना, बड़े मंदिर जा रहे हैं, फोन नहीं छूना तो नहीं छूना। जितना हो सके अपने फोन को अवॉइड करके। आपको नहीं पता, इस उम्र के हिसाब से जीवन नहीं मिला है। कोई कोई गुरु जी के आश्रम में आता था, गुरु जी पहली बार में उसका कल्याण करके भेज देते, कहते आज के बाद नहीं आना। फर्स्ट टाइम में बुला के कहते आज के बाद नहीं आना, तेरा कल्याण कर दिया। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में इतनी कमाई कर ली होती थी, इस जन्म में लेके चले। पैसों का, गाड़ियों का अभिमान जिसको हो जाता था, गुरु जी वॉशरूम में सेवा लगा के अभिमान तोड़ देते थे। कहते थे ज्यादा पैसा अच्छा नहीं। गुरु जी का एक समय पे नाम था जलंधर में, अमृत वाले बाबा। रुद्राक्ष की माला से अमृत बना के देते थे, सबको ब्लेस करते थे। कितने प्यारे गुरु हैं। हम सोचे हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया, ठोकर लग गई, गिर गए, हाथ टूट गया, गुरु जी ने परीक्षा ली। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ कोई कर्म ने हाथ कटने की वजह गुरु जी ने तोड़ के छोटी सी खरोच करके उसको हटा दिया। वो पल पल रक्षा करते थे। आप ये कभी मत सोचिएगा गुरु जी
किसी को मेरे को देख रहे हैं, नहीं, हर एक संगत को देखते थे वो, हर एक संगत को, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, इंडिया क्यों। गुरुजी दिल्ली में बैठ के, आप सोचिए, मैं आपको अमृत का अगर एक कथा सुना दूं। गुरुजी मनाली से जा रहे थे, एक संगत सेवादार की अर्थी आ रही थी उधर से। गुरुजी ने ड्राइवर अंकल को बोला, संजय अंकल को गाड़ी रोको, मेरा सेवादार आ गया। बोला कि ये अर्थी को जाके बोलना है कि गुरु आया है, नीचे रख दो। आप ताकत सोचिए, कौन कर सकता है वो ताकत को महसूस करिए। ये मत सोचिए कि ये तो गुरुजी, हमारी सोच बंद हो सकती है। गुरु ड्राइवर अंकल, संजय अंकल ने बोला, गुरुजी ऐसे अर्थी के आगे जाके बोलना है तो मुझे माने। गुरुजी बोला जा करके गए। बोला कि अर्थी को नीचे रख दो, ये गुरुजी आएगा। बोले चल पीछे। ऐसे टाइम पे सबको ही डर लगेगा कि ऐसे, पर वो आगे बोले गुरुजी नहीं रखी। उन्होंने बोला चल चल पीछे। कह रहे एक और बार जा। कहते इस लड़की को गुरु खुद आ रहा है। आप सोचिए, जैसे उन्होंने जाके बोला, फिर से बोला कि अंकल गुरुजी आ रहे हैं, आप ये नीचे रखो। तो उन्होंने भी सोचा कि पता नहीं दूसरी बार है, उन्होंने नीचे रख दिया। जाके उन्होंने कपड़ा हटाया, देखा, बोला जब भाग के बहता हुआ पानी लेके, नल का खोला, आसपास देखा कुछ, एक नल का चला, नल का खोला, बहता हुआ पानी लेके आए, गुरुजी के हाथ पे दिया। गुरुजी ने हाथ रखा, जैसे डाला, बॉडी खड़ी हो गई, सारे लोग भाग गए, केवल फैमिली के लोग रहे। गुरुजी बोला, जब खड़े करे, तेरे यमराज ले जा सकते हैं, मेरी इच्छा तो बिना कैसे ले जाएंगे। रात में सोया करो तो सोच के सोया करो कि मेरी कोई रक्षा कर रहा है, मैं किसी की शरण में हूं। जब भी सो तो निश्चिंत होकर सो, मैं किसी की शरण में हूं, फिक्र करके मत सो। गुरुजी कहते हैं मेरी इच्छा के बिना यमराज तुझे छू कैसे सकते, तू मेरा सेवादार है, जा मौज कर, 10 साल जिंदगी ब्लेस कर दी तो। ये गुरुजी गाड़ी में पेट्रोल नहीं पड़ा, एक बार बंद हुई थी। गुरुजी के आज की वजह से पेट्रोल नहीं पड़ेगा, एक बार पानी डाला, आज तक ऐसी खड़ी। सोच सकते हो क्या गुरु। एक अंकल को कड़ा प्रसाद ऐसे इशारे में ऐसे करके दिया था, कहे इसको खाना नहीं, केवल सूंघना है, मेरे जाने के बाद भी ये ऐसा कैसे रहेगा। 32 साल हो गए उस कड़ा प्रसाद को, मैं देख के आया, आज भी ऐसे ही फ्रेश। ताकत यहां भी नहीं आएगा कि यहाँ भी, सोच में भी बहुत भाग्यशाली हो, करोड़ों अरबों लोगों को खुश मनाया करो। अपने उस समय को याद किया करो कि कौन सा ऐसा समय, कौन सा ऐसा कर्म था जिसमें मैं धन्य हूं कि गुरुजी के आश्रम पहुंच गया। उस व्यक्ति को हमेशा धन्यवाद किया करो जिसने आपको गुरुजी से जोड़ा। सत्संग तो क्या बता सकता हूं मैं, क्या बहुत इतने प्यारे प्यारे सत्संग है गुरु जी के, इतने प्यारे प्यारे सत्संग है। एक अंकल है मेरी सेक्टर में रहते हैं, आप सोचिए गुरु जी ने पर्सनल ट्रेन बना दी थी, पर्सनल ट्रेन एक सेवादार के लिए। उनकी वाइफ ने केवल गुरु जी को बोला, गुरु जी साडी कल एनिवर्सरी है, अंकल को भेज दो, अंकल थोड़ी मर्जी से बिना आएंगे नहीं और तुसी देख लो। तो 2:30 बजे रात को अंकल गुरु जी ने बोला, जा हुण तेरी छुट्टी। गुरु जी 2:30 बजे तक ट्रेन मिली, 7-8 बजे की ट्रेन है, मैं किਵੇਂ जाऊंगा। तो म्यूजिक अंकल नाम था, लेटा दिया, बाहर लेट गए चुपचाप। गुरु जी घूम आके फिर चले गए, गुरु जी सोते नहीं थे, कभी नहीं सोते थे। गुरु जी फिर आगे करे, तो गया नहीं। गुरु जी 5 बजे निकलूंगा, ऑटो भी नहीं। और गुरु जब व्यवस्था करता है तो सारी व्यवस्था होती है। आप सोचिए रात के 2:30 बजे मंदिर के बाहर ऑटो खड़ा हो। फिर गुरु जी ने बोला जाना पड़ेगा, बैठ गए, चले गए तो दिल्ली पहुंचे। कह रहे ट्रेन तो होगी नहीं, रेलवे स्टेशन पर सो जाता हूँ। पहले से ही ट्रेन खड़ी, कह रहे ट्रेन कहाँ जाएगी, जलंधर जाएगी, बैठो बैठो बैठो, बैठ गए। ट्रेन अंकल घबरा गए, ट्रेन के डब्बे में एक बंदा नहीं ट्रेन के डब्बे में, एक भी। और सोचो पूरी ट्रेन अंकल पूरी रात डर रही, कह रहे मैं कैसे पहुंचूंगा यार, 8 बजे। आगे देखे पीछे देखे, अंकल बता रहे ऐसे करके, मैं भी इतना डर रहा। ट्रेन चल पड़ी ट्रेन। अंकल की क्या हुआ, आंख लग गई। 6 बज गए। दिल्ली से जलंधर आने में शायद 6 से 7 घंटे लगते हैं, अंकल बता रहे थे उस टाइम पे। कह रहे 2:30-3 बजे, 3:30 बजे बैठा हूँ और 5:30 बजे जब मेरी आंख टूटी खुली, मैं देखा कि
दो लोग आवाज मारे, उतर उतर जलंधर आ गए, उतर उतर जलंधर आ गए। कि डिब्बे में एक भी बंदा नहीं, आवाज की तो हमारी है। उतर गए तो उन्होंने देखा टाइम कि 5:30 बज रहे। अंकल से पूछा कि कौन सा स्टेशन का? जलंधर। जलंधर बट 3:30 बजे बैठा, 5:30 बजे कैसे आ सकता हूँ? कह रहे इस ट्रेन का नाम बताना। कह रहे कौन सी ट्रेन? कहते पी हुई है क्या? नहीं, जिस ट्रेन से मैं अभी उतरा हूँ वो ट्रेन। कौन सी ट्रेन? कह रहे यार ये ट्रेन इतनी अच्छी है, मैं 2 घंटे में आ जा सकता हूँ, मेरे 6 घंटे बर्बाद होते हैं ऐसे आने जाने में। कह रहे जिस ट्रेन से उतरा हूँ उस ट्रेन का नंबर बता दो। कह रहे कौन सी ट्रेन? अंकल उधर झाड़ू मारे थे। कह रहे बाबूजी आपने तो देखी होगी वो ट्रेन जो गई है। कह रहे मैं रात भर से आई हूँ, अभी शुरू करा, कौन सी ट्रेन? अंकल का दिमाग बंद। घर पहुंचे, एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई, सब कुछ हुआ। आंटी ने नहीं बताया मैंने गुरुजी क्या क्या अरदास की थी ऐसे करके। घूम फिर के अगला फ्राइडे जब आया, फ्राइडे या थर्सडे अंकल पहुंचे, गुरुजी क्या मत्था टेका, शब्द बाणी हो गई। तो गुरुजी ने बैठे तो मुझे और भाई 10 देखिए कदो ऐसी ट्रेन तेरे वास्ते बनाई सी, एक सेवादार वास्ते 2 घंटे छड़ दिया तेन, मना ली एनिवर्सरी। अंकल आंख खोल के देख रहे, कह रहे तेरा गुरु है, तू जानदारी की कर सकता है, सोच भी नहीं आ सकती। सोचिए पर्सनल ट्रेन। एक अंकल थे जो हवाई जहाज में बैठे हुए थे, तो उनके केवल सोचिए एक सेवादार हवाई जहाज में जा रहा था, उसका इंजन गुरुजी ने खराब कर दिया दिल्ली में बैठे बैठे, केवल एक सेवादार के लिए, और 70 के 70 लोगों की जान बचाई थी गुरुजी ने। फिर जब वो बड़े मंदिर आए तो बोले गुरुजी मैं मेरा प्लेन नहीं उड़ा। गुरुजी बोले तेरे सदके ना 70 लोगों की जान बचा दी मैंने, वो प्लेन का इंजन खराब करके, क्योंकि उसने क्रैश होना था। कैसे रक्षा करता? एक अंकल आए थे, उनकी वाइफ को ट्यूमर हो गया था, तो गुरुजी के पास जब गए तो बोले कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे को जॉब चाहिए। बोले बड़ा सेल्फिश है तू, दसे ही नहीं तेरी बीवी दे पेट दे विच 5 किलो दा ट्यूमर है, अपनी जॉब दे ले रोई जाना है। तो बैठे करे जा जाते ना मुंडा देता, मुंडा दिया, मुंडा ब्लेस करता। अब वो कह रहे मैं आया जॉब के लिए, वो मुंडा बेईमान तुम्हें ब्लेस करे जा रहे। फिर आ गए थोड़ी देर बाद, फिर गुरुजी ने ऐसे बोल रहे तेन क्या ना मुंडा दे देता, उड़ जा। एक दिन ऐसी वो तीसरी बार आए तो रघुवीर बोले रिपोर्ट लेके आना। अंकल बैठे थे, अंकल को बोला तो गुरुजी के पास रघुवीर गुरुजी ऐसे ऐसे। गुरुजी बोला ऐ समझदा ही नहीं, यानी रिपोर्ट के बीच 5 किलो का ट्यूमर था, मैंने 5 किलो का मुंडा बना दिता। आप यदि मुंडा हो जाएगा तो यदि जॉब लग जाएगी, मैंने समझ ही नहीं आता। अंकल गए भागे भागे, बोले तेरी वाइफ की रिपोर्ट में क्या लिखा था? ट्यूमर। कहते इसमें बेबी लिखा है, देख तो सही। सोचिए क्या गुरु है, केवल विश्वास। तो वो कह रहे थे बिना रिपोर्ट देखे कह रहे थे कि केड़ा गुरु है, बिन बात से मुंडा दे जाता, मुंडा दे जाता, मुंडा दे जाता, चाहिए नहीं सानू मुंडा की करांगे। तो गुरुजी देते थे, उनको पता होता था कैसे, अपनी उनकी फॉर्म होती थी। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। आप उनको प्यार करके देखो, उनके साथ बैठो, सबके साथ आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, उनके साथ भी कभी जाओ, उनको साइड में बिठाओ, उनके लिए ड्राइव करो, उनके ड्राइवर बनो। थोड़ा सा 20-15 किलोमीटर तक उनको बाहर जाके चाय पिला के लाओ, कॉफी विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी, टी विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी। कभी गुरुजी के साथ जाइए ना। हम लोग अपनी 5,000 की शॉपिंग करते हैं शादियों में, अरे शॉपिंग से पहले एक हैंकी गुरुजी के लिए दे दो। जूते लेते हो, एक जोड़ी जूते गुरुजी के ले लो, गुरुजी को मन की आंखों से पहनाओ और उसके बाद खुद पहन लो, ब्लेस किए हुए जूते। पहले गुरु। जब जिंदगी में हर चीज में पहले गुरु आ जाएगा तो फिर कष्ट तो आपके पास आना ही। कष्ट क्या होता है? पहले गुरु। जब तू जिंदगी के हर काम में मुझे पहले रख रहा है तो तेरे कष्ट में भी पहले मैं ही खड़ा हूं। हमें करना खाना खाओ, डिनर के लिए चले जाओ, गुरुजी आज आपके साथ डिनर पे जाएंगे। गुरुजी को बिठाओ, स्वरूप लेके जाओ, गाड़ी में लगाओ, बेल्ट लगाओ, प्रॉपर महसूस करो, प्रॉपर महसूस करो गुरुजी चल रहे हैं। गेट खोलो, स्वरूप अंदर बिठाओ, बेल्ट लगाओ, स्वरूप को लेके जाओ, डिनर करके आओ गुरुजी के साथ। आप फील करके देखो, पल पल सहाय, पल पल सहाय। बोलते ना सहाय कैसे, ऐसे होते पल पल सहाय। कोई रिश्तेदार, कोई कुछ काम या ना, हर जगह बस गुरु ने काम करना।
जब सारे रिश्तेदार पीछे हो जाते हैं, गुरु कहते हैं होगी पूरी। क्योंकि जब हमारे सर पे संकट आता है तो पहले हम अपनी जान पहचान निकालते हैं। इस मंत्री को फोन, इस डॉक्टर को फोन, इसको फोन, उसको फोन, ये रिश्तेदार, ये हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर है, मेरे भाई की जान नहीं, कभी नहीं। सीधा सिंपल एक दिया जलाया, गुरु जी के आगे बैठे, दिया जला के अरदास की, गुरु जी सारे काम तो सही करने हैं, रास्ता भी तो सही बनाना है, बस अरदास ये है कि आप देखें। गुरु जी कहते हैं क्योंकि गुरु को पहले याद किया, फिर देखो आपकी सारी जान पहचान सब काम आ गए। रही बात ब्लेसिंग्स की, ब्लेसिंग्स आपको बता देता हूँ, कोई वस्तु नहीं है। हमने ब्रेसलेट ले लिया, मैंने आज तक कभी गुरु जी का कुछ पहना ही नहीं, जबकि गुरु जी के रुद्राक्ष हैं, गुरु जी का हनी प्रसाद है। एक टाइम पे मेरे पास गुरु जी के 10,000 प्लस स्वरूप थे, सब दे दिए। गुरु जी की 500 वॉचेस थी, कभी कुछ नहीं पहना, कभी। केवल मन का एक भाव, आज भी 13 सालों से एक चीज आती है, क्या? एक ही आवाज की, गुरु जी पहले इस शरीर को इतना पवित्र बना लूं, ध्यान से, मन से, तन से, कर्म से, आंखों से, कान से, सबसे इतना पवित्र कर लूं, तब जाके कभी आपकी आज्ञा होगी तो धारण करूं। आप सोचिए, हमारी आंख देखती है कोई गलत चीज, पर पिटाई किसकी होती है? पीठ की। पिटाई किसकी हुई? पीठ की। दर्द किसको होगा? पीठ को। पीठ को दर्द। तकलीफ किसको हो रही है? मन। सोच कौन रहा है? दिमाग। पर लौट फिर के कर्म का घूम के चक्कर आता है, रोता कौन है? वापिस आके। क्यों? कभी तूने ही तो देखा था। तो कर्म से कभी नहीं बच पाओ। अपने कर्मों को बचाइए। गलत चीज आ रही है, कानों में निंदा, चुगली आ रही है, मन ही मन नाम जप करो, बाहर निकल जाओ। चुगली से बचो, कानों को पवित्र करो, आंखों को पवित्र करो, पैरों को सत्संग जाके पवित्र करो, मंदिर जाके पवित्र करो, हाथों से सेवा करो, पवित्र करो, तन को पवित्र करो। फिर देखो कैसे गुरु जी आपके पास नहीं होगा। जब सब कुछ जीव्या को, जिससे कभी कभी सुना है गालियां, सब कुछ चुगली, सब इस जीव से, और इसी जीव से नाम जपना है। जब आप मन के अंदर सोच लोगे इस जीव से नाम जपना है, हम ऐसा करेंगे कि गुरु जी का नाम जप करें, तो आपकी जीभ वही रुक जाएगी। निंदा किसी की ना भली। करिए, सोचिए, चलिए, गुरु जी की खोज में निकलिए। गुरु जी आपसे दूर नहीं है। खोज का मतलब मन की आंखों से ढूंढिए, बैठिए, गुरु जी के साथ चलिए, अपना सफर बनाइए, अपनी और गुरु जी की। फोन में नहीं, मन में यादें बनाइए। मेरे पास गुरु जी की मोस्टली बहुत रेयर कोई फोटो भेज दी, किसी ने भेज दी, वरना मैंने आज तक गुरु जी की लिटरली फोटो वीडियो खींची नहीं। मन की आंखों से बनाइए। गुरु जी हमेशा बोलते थे, ऐ शरीर थोड़ा ऐथे रह जाना है, आत्मा को पवित्र करो, कोई मेरे पास आएगी। अपने कर्मों को बचाओ, कर्म ही आपको ऊपर लेके जाएंगे। कर्म साफ है, बच जाएंगे। और गुरु जब मौज भी चाहता है ना, तो क्या नहीं दे सकता। आर्मी के कैप्टन अंकल थे, उनकी पार्टी चल रही थी, बट उन्होंने गुरु जी को बुलाया था। मौज की बात होती, गुरु मौज में आ जाए तो सब कर सकते हैं। पार्टी में गुरु जी को वो इशारा करके बुला रहे। आर्मी वाले तो वैसे ड्रिंक के शौकीन होते, इशारा करके बुला रहे, अरे यार पार्टी का टाइम हो गया। और गुरु जी के चरण में मारे, गुरु जी के पास ऐसा करके बोले, गुरु जी के पास। गुरु जी को तो सब सुनाई दे रहा। वो गए, गुरु जी बोले, जा सुन के आया, की कहता है, चले गए। सब कुछ कर सकते हैं आप, ये कभी मत सोचिएगा कुछ नहीं करो। वो मौज भी चाह जाए तो क्या नहीं बांट सकते, क्या नहीं बांट सकते। गुरु सर्वकला समर्थ, 9 निधियां, 18 सिद्धियों को बनाने वाला गुरु है हमारे पास, रखने वाला नहीं, बनाने वाला। छोटी एक वर्ड से प्रोनाउंस करना भी बहुत छोटा वर्ड। सेकंड टाइम आए, उन्होंने फिर बुलाया, जा जल्दी आ, 7:30 तो भी टाइम। वो फिर चले गए। गुरु जी ने जो सेवा कर रहे थे, उन्होंने इधर 2 जग ले गया, पानी भर गया। गुरु जी को सब सुनाई देता। गुरु जी आर्मी वालों को बहुत प्यार करते। गुरु जी ने 2 उंगलियां ली और उस जग में डाल दी और कह रहे जाओ टेबल पे रख गया। टेबल पे रख दिया, ग्लास ले लिया। वो अंकल वापस आ गए, अब उन्होंने ग्लास में लिया, अब पीने लगे। वो सब लोग कोई ऐसा दारू है बोल रहे, वापिस बोले इधर, बोले कि चुप, मैं सेवा कर रहा हूँ। कह रहे हाँ तो सही। गुरु जी बोले, जा सुन क्या क्या कह रहे। गए, कह रहे दारू कितों मंगाई? कह रहे दारू
मैं तो नहीं मंगाई, गुरुजी आए, मैं क्यों मंगाऊंगा। वो कह रहे देख चुप के, टेबल पे ग्लास था, थोड़ा सा पिया, बोले यार ये तो सच में दारू। तो उधर से गुरुजी आवाज मार के बोलते हैं, ए गुरुआ दा ब्रांड है, किधरों नहीं मिलना, ए गुरुआ दा ब्रांड है, किधरों नहीं मिलना। तो आर्मी वालों को गुरुजी इसलिए बहुत प्यार करते थे। इसका मतलब उल्टा मत ले जाइएगा, क्योंकि गुरुजी मौज में कुछ भी कर सकते हैं। मौज है, गुरु की मौज है, आपको क्या दे दे उसकी मौज में। मांगना सीखना है, मांगना भी इनसे। ये मत सोचिएगा कभी कि नहीं गुरु, आप तो शायद लोग सबने यही बताया हो, मान लो मांगो मत, मांगो। अरे इनके इनसे नहीं मांगेंगे, इनसे मांगेंगे, मांगो। माँ बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। रघुवीर अंकल भी हमेशा कहते हैं, जिन्होंने सत्संग की रचना, कहते मांगो, बिल्कुल मांगो। किससे मांगो, कहाँ जाना है आपने बताओ, पता है गुरु जी ने देना, मांगो ना, खूब मांगो। सब कुछ है इसके पास, ये बैठा है ना शिव के रूप में, बस आंखों से देखो सब कुछ। केवल शमशान में एक यही है, रूप बदल के आए थे। कहते थे मैं केवल, सोचिए आप क्या है हमारा गुरु, भूत आ जाओ। अंकल बोलते, गुरु जी बोलते नेगेटिविटी नहीं, कि मैंने नहीं तारना है, ऐसे उनका दिन है, वो आंदे ने, मैं तारता हूं। भूत को उन्होंने तारना, कीड़े मकोड़े तारने, जानवर, पशु पक्षी, इंसान, एक एक चीज गुरु जी के पास। गुरु जी कहते सबनों मेरे पास ही आना है, शमशान में लेके बैठे। बाकी भगवान को देखो, बजरंग बली है अपने, उनके पास आत्मा ही नहीं जाती, भूत प्रेत नहीं जाती। साइड गुरु देखो, कोई भी आवाज आ, जो कोई भी आवाज आ, सबको एक्सेप्ट है। कितने प्यारे गुरु जी। सोचिए गुरु जी के आश्रम के बाद गाय होती है, रात को सबके लिए लंगर जाता है, गायों के लिए, बंदरों के लिए खाना जाता है। कोविड में हमारी सेवा लगी थी, सब जगह खाना लेके जाते थे। कितने प्यारे गुरु जी, उनसे प्यार करो, आपको बहुत प्यार देंगे। आप ले नहीं पाओगे, अथाह सागर प्यार है इनके पास, अथाह। हमने महसूस किया है, पल पल महसूस किया है, देखा है अपनी जीवनी को। मैंने खुद अपने लाइव एक्सीडेंट्स देखे, गुरु जी ने कैसे बचाए। हाईवे पे चल रहा था, गाड़ी एकदम, आंख लग गई, 2 दिन का जगह हुआ था, गाड़ी एकदम ट्रक के आगे आ गई, बिल्कुल मुश्किल से 2 कदम की दूरी में, आवाज सीधी थी, उठ गया। गाड़ी कैसे घूमी, 2 टायर पे होके भी गाड़ी निकल के सीधी। ये मेरे साथ तो मैं देखा है कैसे रक्षा करते हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत रक्षा करते हैं। मैं थक भी जाऊंगा, आप सबको लंगर भी करना है, तो जितना हो सकता है आप बस उनसे प्यार करिए, भरोसा करिए, भरोसा बनाइए। लंच विद गुरुजी, टी विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी, चलते जाइए, और सफर बहुत सुंदर है। बस उनसे प्यार करिए, और सब किसी से भी ईर्ष्या मत रखिए। आपको कोई बुरा शब्द भी कह देना, क्योंकि मन के अंदर अगर ईर्ष्या आ गई ना किसी से हमें, तो फिर भगवान वास नहीं करता। भगवान को वास करने के लिए अपने मन को एकदम पवित्र रखिए। गलती भी हो गई, उनकी गलती, तब भी आप हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए कि मेरे से गलती। जिस दिन आपको झुकना आ जाएगा ना, समझ लेना गुरु आपको सारी दुनिया से कहीं झुकने नहीं देगा, फिर सारी दुनिया तेरे आगे झुकेगी। अपने मन को एकदम ईर्ष्या रहित बना के और चल पड़िए गुरु जी की खोज में। क्योंकि मैं तो थोड़ा सा ही बता पाऊंगा, बाकी कोशिश है, अंकल आ रहे हैं, ट्राई करेंगे 14 सितंबर को, और कोशिश करेंगे और पुरानी संगत से बात करके और यहाँ तक ला पाए, ताकि यहाँ की संगत भी चल सके, जैसे दिल्ली की, नोएडा की। गुरुजी बोलते थे नोएडा वालों को नो आइडिया, क्योंकि भाव उनके ऐसे थे। तो सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जी। कोई गलती हुई तो संगत जी प्लीज माफ करिएगा मुझे, क्योंकि मैं आप सबका बच्चा हूँ, आप सबकी चरण धूल से ही चल रहा हूँ। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सारी संगत, सबके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और दीपक अंकल को यहाँ भेजने का शुक्रिया, और राज अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर दिया। दीपक अंकल, अक्सर हमने आप लोगों से बात, हर सत्संग में दीपक अंकल आते थे मेरे, कि हम जब भी कोई सत्संग शेयर करते थे कि बड़ा मंदिर गए हैं, और दीपक अंकल हमको बात करते हैं। दीपक अंकल ने मुझे एक रास्ता दिखाया था, जोड़ा तो हमको नवीन आंटी ने था, लेकिन आज हमको यहाँ तक पहुँचाने में, एक एक चीज बताने में पूरा हाथ दीपक अंकल का ही था।
कि जैसे गुरुजी की हम बड़ा मंदिर जाते थे, वीडियोस बनाते थे और ग्रुप पे भी डालते थे और स्टेटस भी लगाते थे। तो राज अंकल ने भी हमसे बोला एक बार कि वंदना आंटी वीडियो मत बनाया करो, किसी दिन आपके कान खींचे जाएंगे। तो हम नहीं सुनते थे राज अंकल की भी। फिर एक बार राज अंकल ने हमसे बोला आंटी आप वीडियो बनाती हो और ग्रुप पे भी डाल देती हो, ये मत किया करिए। तो हमें थोड़ा गुस्सा आया तो हम ग्रुप से बाहर आ गए थे। फिर तीसरे दिन हमको दीपक अंकल ने फोन किया कि वंदना, मैंने फोन किया अंकल को, अंकल भी फोन कभी कभी करते रहते हैं हमसे। तो फिर दीपक अंकल को मैंने फोन किया था, पता नहीं किसी रीजन, हाँ फ्राइडे को इनकी सेवा लगती थी बड़ा मंदिर में। तो हम जब फ्राइडे को बड़ा मंदिर गए तो हम सब कहीं दीपक अंकल को ढूंढ रहे थे, तो दीपक अंकल हमको नहीं दिखे। तो हम इसीलिए फोन करे थे इनको कि अंकल आप हमको नजर नहीं आए थे। तो दीपक अंकल बोले कि आंटी आप जो कर रही थी ना वो मैं सब देख रहा था, मेरी सेवा गुरुजी की गद्दी के पास ही लगी हुई थी और मैंने आपको देखा था कि आप वीडियो बना रही थी, आंटी ये मत किया करिए। तो दीपक अंकल ने मुझसे बोला था कि वीडियो मत बनाया करो, सारी ब्लेसिंग आपकी चली जाती है। तब मुझे पता चला कि अब सभी के तरफ से ये मैसेज आ रहा है वीडियो नहीं बनाना है। तो फिर उस दिन मेरा लास्ट डे था, मैंने दीपक अंकल से वादा किया कि अंकल आज के बाद हम वीडियो कभी नहीं बनाएंगे। ऐसे हम जब भी बड़ा मंदिर जाते थे तो अक्सर मतलब हमको ना गुरुजी की एक फ्रेग्रेंस आती रहती थी, लेकिन कुछ दिन से नहीं आ रही थी, कुछ बार से। तो इस बार जब हमने वीडियो बनाना छोड़ा तो हमने जब जैसे समाधि के पास से निकल रहे थे, हमने कहा गुरुजी हमने आपसे वादा किया था कि अब वीडियो नहीं बनाएंगे हम। और जैसे ही बोला देखिए गुरुजी हमने वीडियो नहीं बनाई है इस बार, जैसे मैंने इतना बोला वैसे तुरंत मुझे गुलाब की फ्रेग्रेंस आने लगी। मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो गुरुजी ने इस तरीके से हम लोगों को जोड़ा। और जैसे गुरुजी का मंत्र जाप जब होता है ना तो आप लोग मन में करिएगा, और मन से करने का मतलब ये कि जो हमारे शरीर में 7 करोड़ जो रोम छिद्र होते हैं वहां से आवाज आनी चाहिए, मन से करना है, ना कि मुंह से बाहर आवाज निकालनी है। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया राज अंकल का भी और दीपक अंकल का भी यहाँ तक जो आए। और बस इतने ही कहना चाहेंगे कि आप लोग बस ऐसे गुरुजी से प्यार करते रहिए। बस टाइम बहुत ज्यादा हो गया, नहीं तो बहुत सारे संसद दीपक अंकल के ही थे जो इन्होंने हमको बहुत रास्ते दिखाए हैं। शुक्रिया गुरुजी का भी और दीपक अंकल का भी, क्योंकि दीपक अंकल ने जब हमसे बोला था कि हम यहाँ आ रहे हैं तो हम बहुत डर रहे थे कि मतलब दीपक अंकल यहाँ आएंगे कैसे हम मैनेज करेंगे सारी चीजें। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर मेरा दिमाग सीधे गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में थॉट डाली कि राज अंकल को बताओ। तो मैंने तुरंत राज अंकल को बोला कि अंकल एक सेवादार है बड़ा मंदिर के, दीपक अंकल, वो लखनऊ आना चाहते हैं, अंकल हम कैसे मैनेज करेंगे। तो अंकल बोले कि वंदना आंटी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सारे अरेंजमेंट सारा करवा दे रहे हैं। तो फिर आज दीपक अंकल के थ्रू, मतलब गुरुजी के थ्रू, और दीपक अंकल भी उसमें कहीं से ऐड है, जो आज हमारे रघुवीर अंकल से भी दीपक अंकल ने मेरी साक्षात बात करवा दी। और एक सपना था कि रघुवीर अंकल से मेरी बात हो जाए, तो हमारे दीपक अंकल के थ्रू ही, गुरुजी के थ्रू बात हो गई। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी। मैं बस आंटी की आपको बता दूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, सब गुरुजी करने कराने वाले सब वही है। और आंटी की बात को मैं आपको बता दूं, आप हमेशा याद रखिए, बहुत आजकल हम क्या बोलते हैं, मम्मी आई लव यू ऐसा करके बोलते हैं। आपने देखा माएं बहुत कम रिप्लाई करती हैं। क्यों? माँ को बोलिए, पापा को बोलते हैं पापा आई लव यू, पापा के कभी गले लग पाते हैं क्या? मोस्टली हम पापा हमसे रिप्लाई क्यों? गुरुजी ऑलवेज सेज, प्यार बता के कीता ते की कीता, प्यार जता के कीता ते की कीता। तो गुरु नाल प्यार करना है तो फिर मन नाल करना है, कदे भी बता के नहीं करना है, क्योंकि प्यार समुद्र है, उसको छोटी सी फॉर्म में मत ट्रांसफर कर दो। मन से करते रहोगे तो चलता रहेगा, फ्लो में चलता है। आई लव यू बोल के स्टॉप हो जाता है, इसीलिए चलने दो, प्यार बता के जता के नहीं, मन से। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप इतने छुपे हुए और गुरुजी से इतना प्यार करते हैं। सामने वाला आपको जानना नहीं चाहिए कि आप इतना प्यार करते हैं, क्योंकि जो दिख जाएगा याद रखिएगा वो बिक जाएगा।
डिस्प्ले पे लगी हुई चीज हमेशा बिक जाती है, और जो कोने में छुपी पड़ी रहती है ना, वो बची हुई रहती है। तो बचना सीखो, बचाओ अपने आप को जितना बचा सकते। हमेशा याद रखना, ओथे लंब ओथे अंबला दे होने ने नबेड़े, किसे भी तेरी जात पूछने, नाम जपा हाँ या ना, प्यार किया हाँ या ना, बस खत्म। वहां तो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, सेट है, चलता है मतलब। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बालिका, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाने के लिए दीपक अंकल का शुक्राना। और अब हम मंत्र जाप करेंगे और आरती के लिए सेवादार यहाँ पे आ जाएंगे, और संगत जिनके पास आई कार्ड है प्लीज यहाँ पे आएंगे और बहुत ही डिसेंट तरीके से आराम से आरती करेंगे, कोई किसी को धक्का नहीं देगा। हाँ जी, मंत्र जाप करेंगे।